नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है जो आपको शक्ति का अनुभव कराता है। सो से साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, परंतु अब विश्वास डगमगाने लगा है, लगने लगा है शायद मंत्रों में कोई शक्ति होती नहीं, या फिर जो भी आराधना कर रहे हैं आपको उसमें किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता, किसी भी प्रकार से आपको शक्ति का एहसास नहीं होता, अनुभव नहीं होता, या फिर आपको मंत्र जाप से किसी भी प्रकार से लाभ नहीं मिल रहा है। वर्षों से साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, परंतु अभी तक उनका कोई फल नहीं मिला है। तो उस परिस्थिति के लिए यह मंत्र अत्यंत प्रभावी है और शीघ्र ही अपना प्रभाव देने लगता है। परंतु इस मंत्र के लिए एक अनिवार्यता है, वो ये कि पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ, पूर्ण एकाग्रता के साथ, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, ध्यान लगाते हुए इस मंत्र का आपको जप करना है। जप मात्र से ही आपको सर्व सुख की प्राप्ति होती है। यह मंत्र जहां आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है वहीं आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति कराता है। साथ ही साथ आपके रुके हुए, अटके हुए कार्य को पूर्ण करता है, मनोकामना की सिद्धि करता है। कहने का तात्पर्य मंत्र एक है, इसके कार्य अनेकों अनेक है। यह मंत्र अपने आप में विलक्षण है, पूर्ण प्रभावी है। यदि आप वर्षों से मां भगवती की साधना करते आ रहे हैं फिर भी आपको साधना का कोई फल नहीं मिल रहा, फिर आपको इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। पूर्णतः जागृत चैतन्य ये साबर मंत्र है। कुछ ही दिनों के जाप से इसका प्रभाव आपको दृष्टिगोचर होगा, अनुभव आने लगेंगे और शक्ति का एहसास होगा। साथ ही रुके हुए, अटके हुए कार्य आपके स्वतः ही बनने लगेंगे बिना किसी विशेष प्रयास के, क्योंकि पहले आप प्रयास करके थक चुके हैं, परंतु अब उसके मार्ग स्वतः बनने लगेंगे, अपने आप बनने लगेंगे। मनोकामना अटकी हुई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, वो भी शीघ्रता के साथ, पूर्णता के साथ आपकी मनोकामना पूरी होगी। जहां तक बात करें इस मंत्र के विधि विधान की, सरलतम रूप में है, किसी प्रकार की क्लिष्टता इसमें है ही नहीं। इस मंत्र को किसी भी समय, प्रातःकाल, संध्या काल, रात्रि काल, जैसी आपकी व्यवस्था बन जाए उस समय जपा जा सकता है। जैसे मैंने आरंभ में कहा है, मंत्र के जाप से ही सभी कुछ प्राप्त होता है, परंतु मंत्र में पूर्ण श्रद्धा विश्वास हो, एकाग्रता हो, ध्यान मां के चरणों में हो, चिंतन लगातार मां के चरणों में हो। इस प्रकार जब आप ये मंत्र जाप करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको मंत्रों का फल प्राप्त ना हो। अत्यंत प्रभावी सरलतम रूप में ये मंत्र है। सबसे पहले बात कर लेते हैं साधना प्रयोग की सामग्री। किसी भी प्रकार की विशेष सामग्री की आवश्यकता है ही नहीं। सामान्य पूजन सामग्री जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान, जो आपकी व्यवस्था बन जाए, जितनी आपके पास व्यवस्था हो जाए, जो आप रख सके, वो सभी सामग्री लेकर के आप इस पूजन विधान को संपन्न कर सकते हैं। अनेक बार बोलता हूं कि प्रथम दिन अनिवार्य रूप से थोड़ा पूजन विधान कर लीजिए, चाहे आवश्यकता हो अथवा ना हो। इस मंत्र का अपने आप में प्रभाव है, पूजन विशेष की आवश्यकता है ही नहीं, परंतु थोड़ा सा पूजन विधान कर लीजिए। कहां करना है? घर में कर सकते हैं, किसी देवालय में, मंदिर में, जहां भगवती की शक्ति का मंदिर हो, वहां बैठकर इस साधना को पूर्ण कर सकते हैं। यदि मंदिर में कर रहे हैं तो केवल भोग सामग्री ले जाइएगा, अन्य पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। यदि घर में करते हैं तो सामान्य जो भी व्यवस्था आपकी पूजन सामग्री के लिए बन जाए वही सामग्री आप लेकर के बैठ सकते हैं। बात यदि करें किस दिन से और कब इस साधना को संपन्न करना है, आरंभ में ही बता चुका हूं, जब भी आपकी व्यवस्था बन जाए, जिस समय आपकी व्यवस्था बने उस समय आप यह साधना कर सकते हैं। परंतु जिस दिन भी साधना आरंभ करेंगे उस दिन कोई शुभ योग, सिद्ध मुहूर्त बन रहा हो, क्योंकि हर बार बोलता हूं कि जब हम शुभ योग, सिद्ध मुहूर्त में कोई प्रयोग, मंत्र जाप, साधना करते हैं तो उसका फल शीघ्र प्राप्त होता है और बिना किसी व्यवधान के हमारा प्रयोग, हमारी मंत्र साधना सफल हो जाती है। तो किसी शुभ योग, सिद्ध मुहूर्त में किसी भी वार से आप ये साधना आरंभ कर सकते हैं। किस दिशा में मुख करना है? इस साधना के लिए श्रेष्ठतम है कि आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो पूर्वाभिमुख होकर के ही साधना करें। यदि आप अपनी कार्य सिद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, देवी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए साधना करते हैं तो उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के साधना करना श्रेयकर होगा। शत्रु मर्दन के लिए कर रहे हैं तो दक्षिण मुख होना ज्यादा श्रेयकर है, परंतु ज्यादा श्रेष्ठ होगा मां की विशेष कृपा के लिए आप साधना करें या फिर आध्यात्मिक उन्नति के लिए, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी चीज आपको प्राप्त हो गई तो फिर अन्य चीजें तो अपने आप प्राप्त हो ही जाएंगी। इसलिए आप अपने मनोरथ के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार समय का चयन कीजिएगा, दिशा का चयन कीजिएगा। तो जिस दिन भी आप साधना करने बैठ रहे हैं,
जिस दिशा में मुख करके बैठ रहे हैं अपने सामने चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का एक वस्त्र बिछा लीजिए। शिव शक्ति का सुंदर सा विग्रह स्थापित कर लीजिए, चित्र स्थापित कर लीजिए। साथ ही अपने गुरु का अथवा गुरु गोरखनाथ जी का चित्र स्थापित कर लीजिए। बात यदि करें दीपक की, तो कर्म साक्षी के रूप में सरसों तेल, तिल तेल या फिर गाय का शुद्ध देसी घी का प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा शुद्धि आचमन कर लीजिएगा। शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प लेना है किस कामना के लिए, किस मनोरथ के लिए, किस उद्देश्य से आप ये मंत्र जाप कर रहे हैं। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना, अपना मनोरथ बोल दीजिए। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिए जितनी सामग्री आपके पास है, जो आपकी व्यवस्था है। उसके बाद शिव शक्ति का और भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से आप कर लीजिएगा। पूजन के उपरांत में सबसे पहले गणपति मंत्र का, फिर गुरु मंत्र का जप करना है। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, जो भी सरलता सहजता के साथ आप बोल सके उस एक गणपति मंत्र का यथाशक्ति जप करना है। एक माला करें उत्तम होगा, अन्यथा 11-21 बार करेंगे तो भी पर्याप्त होगा। बात यदि करें गुरु मंत्र की, तो गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र कहलाता है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः, कोई भी एक मंत्र जो आप सहजता सरलता से बोल सके उस गुरु मंत्र का आपको जप करना है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है तो फिर आप गुरु मंत्र के रूप में जिस भी मंत्र का जप कर रहे हैं उसका एक ही माला का जप अवश्य ही कर लीजिएगा। इसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। जप से पूर्व थोड़ा रक्षा विधान कर लीजिएगा, क्योंकि अनुभव आएंगे तो कई बार भयभीत हो जाते हैं, मन एकाग्र नहीं हो पाता, इसलिए रक्षा विधान यहां पर कर लेना उचित होता है। रक्षा विधान के रूप में अनेकों अनेक मंत्र पहले दे चुका हूं, स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में पुनः रक्षा मंत्र दे दूंगा, उनमें से किसी एक रक्षा मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। आज का मंत्र साबर मंत्र है। साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप कर लेना उत्तम होता है। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट्ट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। इसका 11 बार जप करने के उपरांत आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको यथाशक्ति जप करना है। 5 मिनट करें, 15 मिनट करें, 1 घंटा करें, माला से करें, बिना माला के करें, जैसे भी आप करना चाहें, केवल मां के चरणों में ध्यान लगाते हुए पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। काली काली महाकाली, रोम रोम की कर रखवाली, काटे कंटक भरे भंडार, माई आसन सिंह सवार, हो जावे अनुभव माई का, जो न होए ऐसा तो महादेव का त्रिशूल भोथर होवे, जटा में आग लगे। अत्यंत सरल मंत्र है। इस मंत्र का यथाशक्ति आपको नित्य जप करना है। प्रिय दर्शकों, अनेकों अनेक बार कुछ लोगों के प्रश्न आ जाते हैं कि मंत्र में इस प्रकार की बातें क्यों लिखी होती हैं। साबर मंत्रों में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सामान्य है, जैसे जटा में आग लगे, त्रिशूल भोथर होए। जब हम अपने किसी निजी को कोई बात कहते हैं तो कई बार उसे कसम भी देते हैं, कई बार उसको आग्रह करते हैं और कई बार आग्रह कड़े शब्दों में भी किया जाता है। और साबर मंत्र अपने मन की बात को, अपने मन की व्यथा को कड़े शब्दों में विनम्रता के साथ कसम दे करके किसी भी भाव में ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महात्माओं ने व्यक्त किए हैं और उन्हीं को मंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका लाभ मिल जाता है। साबर मंत्र के विषय में पूर्व में भी बता चुका हूं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू, कि इनके अर्थ को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इनके शब्दों पर नहीं जाना चाहिए, परंतु ये मंत्र अत्यंत प्रभावी है। भगवान शिव के प्रसाद स्वरूप ये अपना फल अवश्य ही प्रदान करते हैं। इसलिए मंत्र को यथावत ही जपिएगा, इसमें फेरबदल करने का प्रयास मत कीजिएगा। जब आपका जप विधान पूर्ण हो जाए, सामान्य मां भगवती शक्ति की आरती कीजिएगा। उसके बाद जो भी नैवेद्य आपने रखा है उसका भोग अर्पित कर दीजिएगा, जलाचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा, उसके बाद साधना से उठ जाइएगा। इस प्रकार यह मंत्र जाप आपको नित्य प्रति करना है। निश्चित मानिएगा शीघ्र ही मां की शक्ति का अनुभव आपको प्राप्त होगा। रुके हुए बिगड़े हुए काम बनेंगे,
मनोकामना की सिद्धि होगी। अत्यंत सरल प्रभावी ये मंत्र प्रयोग है, विधान भी अत्यंत सरल है। यदि मां की शक्ति का अनुभव प्राप्त नहीं होता है तो एक बार इस मंत्र प्रयोग को अवश्य ही आरंभ कर लीजिए। पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ये सोच लें चलो अनेकों अनेक मंत्र कर लिए हैं, इसको भी करके देख लेता हूं, क्या पता इससे कुछ फल प्राप्त हो जाए। यदि इस भाव के साथ करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इस मंत्र को नहीं कीजिएगा, कुछ भी प्रभाव नहीं मिलेगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।